ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो पोजीशन में लेते हैं कहीं मार्केट ब्रेकआउट वगैरह ना कर दे। यहाँ पर निफ्टी का हम लोग 3055 क्वांटिटी बाय में लेते हैं। आज एक्सपायरी है निफ्टी में, तो मोमेंटम फास्ट हो सकता है और ब्रेकआउट वगैरह तुरंत आ सकता है। दूसरा पोजीशन बना लेता हूँ मैं 24,500 का सी, यहाँ पर हम लोग बाय कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सेम 3055 क्वांटिटी बाय में लेता हूँ। अब दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग का बन गया है। मार्केट में जैसे कि मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था कि अगर 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप वगैरह दिखे और पॉजिटिव मोमेंटम अगर मार्केट कंटिन्यूशन में करे, तो हम लोग को बैंक साइड ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर है ये फिर ट्रैप हो जाएगा। वही हम लोग को दिखते हुए नज़र भी आ रहा है कि क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये जो सेलर है इसको मार्केट ट्रैप कर दिया। डायरेक्टली ठीक ठाक ओपन हुआ था, हालांकि बैंक निफ्टी ज़्यादा ओपन हुआ था, पर यहाँ पर हम लोग को ठीक ठाक ओपन मिला। ओपन होने के बाद बहुत अच्छा ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, इसलिए हम लोग को यहाँ पर कंटिन्यूशन में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग ब्रेकआउट वगैरह 500 का ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। आई होप मार्केट ज़्यादा परेशान ना करे और एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी फटाफट मूव हो जाए, वेट करते हैं। यहाँ पर एक हम लोग को 57,000 का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एक हम लोग और एक पोजीशन बना देते हैं। 57,000 का यहाँ पर हम लोग सी परचेज करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिल रहा है। मतलब ब्रेकडाउन में क्या हुआ, दूसरे लोग को मार्केट निकाल दिया, तो यहाँ पर 1530 क्वान्टिटी बाय मार लेता हूँ। ये पोजीशन अभी अब बन गया है। बैंक निफ्टी का भी 57,000 का सी हम लोग यहाँ पर परचेज कर लिए हैं। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब ब्रेकआउट के बाद जो भी पोजीशन बनाया होगा मार्केट उसको निकाल दिया है, तो इसमें भी एक रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट अपना। कल का जो हाई है वहाँ से ले रहा है, तो एक ब्रेकआउट इसमें भी देखने को मिलना चाहिए। और निफ्टी में तो ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम आ ही रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाना चाहिए। और अगर कोई एक इंडेक्स सपोजली ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया है तो क्या पता बैंक निफ्टी कर देगा, तो बैंक निफ्टी में बन जाएगा। इसलिए मौका मिला तो दोनों ही पोजीशन दोनों ही इंडेक्स में बना लिया हूँ। खैर फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट ऐसे तो थोड़ा बहुत गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन में लॉस भी नज़र आ रहा है। प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके हो रहा है, एक्सपायरी है, ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है, 50-60 रुपये का तो प्रीमियम ही है। पर खैर एक ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना, ये सेलर को इनवाइट कर रहा है मेरे हिसाब से। और मोमेंटम भी अच्छा अपसाइड का किया है। एक ही साथ पे गिर सकता है, इसको ये क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, कंप्लीट गिरावट करना पड़ेगा, फिर ये क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें ठीक ठाक गिरावट आएगा। खैर फिलहाल के लिए आई होप मार्केट हमें ऐसा ज़्यादा बड़ा गिरावट करके ना दिखाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, इसको डायरेक्ट 500 का ब्रेकडाउन वगैरह करना पड़ेगा। देखते हैं ये कहाँ तक सेलर को इनवाइट करता है और हम लोग भी कहाँ तक लॉस देखते हैं, क्योंकि लॉस भी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्वांटिटी बहुत ह्यूज है। वेट करते हैं। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी एक्सपायरी का फ़ायदा उठा के अपने आप को होल्ड ही कर रहा है। खैर इसलिए बैंक निफ्टी में भी मैं पोजीशन ऐड कर दिया था। कहीं पर अगर मार्केट अपने आप को रोकने का कोशिश किया तो हम लोग को एक इंडेक्स में तो प्रॉफिट बन ही जाएगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को ऐसे पोजीशन में कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, वरना निफ्टी तो लॉस ही देने का कोशिश कर रहा है। खैर ब्रेकआउट वगैरह के बाद देखते हैं कैसा कैंडल वगैरह बनाता है मार्केट, किस हिसाब से ट्रेड करता है। फिलहाल तो ये सेलर को इनवाइट कर रहा है। जब तक बड़ा गिरावट नहीं आता तब तक कोई भी यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। एक ब्रेकआउट का संभावना है और सडन एक बड़ा ब्रेकआउट का संभावना है यहाँ पर। खैर फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेकआउट अच्छे से आ जाए। आई होप ऐसा ना हो कि एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दे और एक इंडेक्स होल्ड करे। इसका क्या मतलब है, बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट कर दिया और निफ्टी अपने आप को होल्ड कर दिया ना, तो ये भी एक टाइप से सेटअप बन जाएगा जहाँ पर हम लोग का लॉसेस होने का चांसेस है। तो आई होप ऐसा कुछ ना हो और दोनों इंडेक्स में सडन ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिले, और ख़ासकर निफ्टी में 500 का ब्रेकआउट वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोग को दोनों पोजीशन में ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ज़्यादा एक्सपायरी है तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए काम करते हैं, सारा पोजीशन को निकाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग को बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा मिला है। यहाँ पर 2,40,000 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर पाए। दोनों इंडेक्स में अब डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया। अब क्या ना खतरा है यहाँ पर, देखो बुकिंग ज़रूरी था है, क्योंकि यहाँ पर अपसाइड अब एसएल नहीं है। एसएल तो लास्ट हम लोग को 24,500 के आसपास मिल रहा था, और यहाँ पर सेलर को थोड़ा बहुत इनवाइट भी किया, थोड़ा सा हम लोग को डराया भी, हम लोग पर क्वांटिटी ऐड किया, डरे नहीं।
ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बनाए थे, ब्रेकआउट तो मिल गया, पर अब खतरा है, यहाँ पर एसएल वगैरह नहीं है, तो बैंक निफ्टी में भी एसएल नहीं है, निफ्टी में भी एसएल नहीं है, और दोनों इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया और एक्सपायरी है, तो इसमें सडन डाउनसाइड मूवमेंटम होने का दोनों इंडेक्स में चांसेस है, तो इसलिए पोजीशन को एग्जिट कर दिए। आई होप समझ पा रहे हो किस सबसे पोजीशन बनाए। प्री मार्केट में बोला था ज़्यादा बड़ा गैप अप और कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम में बिल्कुल भी सेलिंग करने की कोशिश मत करना, तो मैं वही चीज़ किया हूँ, यहाँ पर बाइंग से जाने की कोशिश किया हूँ। 2,36,000 के आसपास बुकिंग की है। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।